हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। जब भी हम नीट को क्रैक करने की बात करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की बात करते हैं, सबसे पहली चीज होती है उसका सिलेबस। सिलेबस अगर आपको पता है कि यस ये वाले टॉपिक्स हैं जो मुझे करके जाने हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें यही नहीं पता कि डिफाइंड सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, नई एनसीईआरटी फॉलो करूं, पुरानी फॉलो करूं, ये टॉपिक करूं ना करूं, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली नई एनसीईआरटी है तो क्या करना है, पुरानी है तो क्या करना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो बच्चे, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इवन व्हेन आई एम टायर्ड ना, जब इस तरह का मोटिवेशन तुम्हारी तरफ से मिलता है तो ऐसा मन करता है कि नहीं, थके हुए हैं तभी भी बच्चों के लिए काम करते हैं। सो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा, और कोई और भी तुम्हारा डाउट है, कोई और प्रॉब्लम है कि यस मैम इस चीज पे भी वीडियो बना दीजिएगा, तो वो भी मुझे बताना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नई एनसीईआरटी होगी, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो कि पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे को भी वो वाला पार्ट देखना है और नई एनसीईआरटी जिसके पास है उनको भी वो वाला पार्ट देखना है। तो मैंने 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड कर दिया है। वैसे जनरली अगर मैं बोलूं तो नई एनसीईआरटी आप फॉलो करिएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चे जो आपको पुरानी एनसीईआरटी से भी करनी है, आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी नहीं है देन डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस टेलीग्राम t.me/Dr. Gargi Singh। यहाँ आपको सारी चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ऑल द पीडीएफ एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, पहला जो पार्ट है वीडियो का, दैट इज फॉर ओल्ड एनसीईआरटी किड्स, वो बच्चे जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है। अब जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूं वो चीजें आपको एनसीईआरटी से, पुरानी एनसीईआरटी से करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नई किताब लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इस चीज को हाईलाइट करिएगा कि ये वाले टॉपिक्स मुझे करने की जरूरत नहीं है नीट के लिए। 11th की अगर बात करूं तो लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिक एज आपको नहीं करना है, प्लांट किंगडम में आपको एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल नहीं करना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अर्थवर्म नहीं करना है, बाकी सारी चीजें आपको करनी है, बाकी सारे टॉपिक्स करने हैं, चाहे कॉकरोच हो, फ्रॉग हो एंड टिश्यू हो, वो सब। एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, बाकी पूरी की पूरी एनाटॉमी आपको करनी है, प्लांट टिश्यू भी करना है। बायोमॉलिक्यूल में कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग स्टेट अब आपके पास नहीं रहा है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है। इन तीनों चैप्टर्स को करने की जरूरत नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी आपको नहीं करना है मेरे बच्चों, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। तो 11th में आपको ये सारे चीजें, ये सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है। तो अगर आपके पास 12th की पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको ये वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर नहीं करना है, एनवायरमेंटल इशू पूरा चैप्टर नहीं करना है, आप उसको टच नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजीज वाला जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर हालांकि नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन उस चैप्टर में से आपको प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, मेरिस्टेम कल्चर, ये 4 टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर के लास्ट के 2 पेज पे दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं, बिकॉज नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो पूरा चैप्टर तुम स्किप करोगे, बट लास्ट के जो 2 पेज हैं उस पे ये कंटेंट जो दिया है वो आपको करना है बच्चों, ये आपको स्किप नहीं करना है। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रियल साइक्लिक एंड इकोसिस्टम सर्विसेज आपके सिलेबस में नहीं है। सो आई होप मैंने अपने आप को बहुत क्लियर कर दिया है कि ओल्ड एनसीईआरटी जिस बच्चों के पास है उनको ये वाले टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करती हूँ, ठीक है। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है उनको ओल्ड एनसीईआरटी से ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो डरो मत, मैंने आपको शुरू में एक टेलीग्राम दिया था, मेरा टेलीग्राम बताया था, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। सो लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग आपको करना है, नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी से करना है। मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको करनी है पुरानी एनसीईआरटी से। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच, एनिमल टिश्यू,
नई में नहीं है, पुरानी से आपको करना पड़ेगा। एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू नई में नहीं दिया हुआ, पुरानी से आपको करना पड़ेगा। 12th की बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में एडेप्टेशन एंड ऑल्सो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ठीक है। ये भी आपको पुरानी एनसीईआरटी से ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको पुरानी एनसीईआरटी से ही करना पड़ेगा। तो नई का भी बता दिया, पुरानी का भी बता दिया। नाउ समथिंग विच इज फॉर ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी, दैट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ एक छोटे मोटे से टॉपिक्स हैं, वो है कि डेंगू एंड चिकनगुनिया। हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, तो क्योंकि ये बहुत ही 5-10 मिनट के टॉपिक है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी यूट्यूब पे इसी चैनल पे करवाए हुए हैं, वहाँ से देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल बायोलॉजी पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, प्रैक्टिकल बायोलॉजी मैम करना है या नहीं करना है। प्रैक्टिकल बायोलॉजी आपको नहीं करना है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस बार भी आपने देखा होगा नहीं आए हैं, पिछले कई सालों में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं यहाँ से, तो नहीं करना है। न्यूली एडेड फैमिलीज, जो पिछली बार हमारा एक सिलेबस नहीं आया था, उसमें लिखी हुई थी कुछ फैमिलीज, मैलवेसी, कॉम्पोजिटी, ये सब थी, ये भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल भी मैंने आपको बोला था, ठीक है इस साल तुम कर लो, अगर इस साल 2024 में ये नहीं आती है, दैट मीन्स वो गलती है, एनटीए की तरफ से गलती हुई है और आपकी ये फैमिलीज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखिएगा, लिमिटेड रखेंगे तो बच्चे उतनी ही ज़्यादा बार रिवीजन कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा जो कंटेंट है अपने दिमाग में आप समा पाओगे, बसा पाओगे। अदरवाइज फिर फालतू की चीज़ें करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप दिस इज़ द लास्ट वीडियो जो तुम सिलेबस अपडेट पे देखोगे, इसके बाद सिलेबस अपडेट पे कोई वीडियो नहीं देखनी जी। अब सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है और वो है तुम्हारा नीट 2025 का प्रिपरेशन। आई वांट ऑल द किड्स, जो भी बच्चे मेरा ये सेशन देख रहे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, हर एक बच्चा मुझसे प्रॉमिस करके जाएगा कि मैम ये नीट 2025 हमारा आखिरी नीट है। उसके लिए बच्चे आपको करने पड़ेगी सॉलिड तैयारी, सो दैट आप इंश्योर कर लें कि अगले साल आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिसकी तुम आस रख रहे हो। उसके लिए बच्चे आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ना है जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, हर एक चीज प्लान्ड वे में हो रही हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक चीज को थॉरली आपको पढ़ाया जा रहा हो, डिटेल में पढ़ाया जा रहा हो। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको डाउट सेशन मिलेंगे, आपको डीपीपीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। कहां पर? मेरे नए बैच में। माय न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को हम स्क्रैच से करवाने वाले हैं, जीरो से करवाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टीच योर एंटायर बायोलॉजी, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। और बच्चे, अभी आपको ये कोर्स मिल रहा है 5,500 में। जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, तो आप मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे। ये जर्नी जो नीट की है ना, वो स्मूथ नहीं होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, कभी उतार होंगे कभी चढ़ाव होंगे। तो अब इस टाइम पे ना बहुत बार बच्चों को लगता है डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, अब ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, मुझसे नहीं होगा। तो बच्चे, वो वाले टाइम्स होते हैं जब आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे मेंटोर की, कैसे गाइड की, मैं बोलूँगी कि एक बड़ी बहन की, जो आपको हैंड होल्ड करके उठा सके उस सिचुएशन से। आई एम गोइंग टू बी योर एल्डर सिस्टर, ठीक है, मैं आपकी बड़ी बहन बनके आपको वो रास्ता दिखाने वाली हूँ, आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। बच्चे, उसके लिए आपको कोड गार्गी लगाना होगा। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे मेरा कोड लगा के, तो मुझे आप इधर मेल कर देना, मैं आपको ऐड कर लूंगी अपने पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप पे। और मैं इस हफ्ते एक आपका सेशन भी प्लान कर रही हूँ, जहाँ पे आप 1-on-1 मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। आई एम थिंकिंग कि मैं कल प्लान कर लूँ वो सेशन, मुझे बताना। एंड जल्दी से अपना बच्चे सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, आइएगा मेरे मेंटरशिप ग्रुप में। एंड वन मोर थिंग, कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं रीनीट होगा नहीं होगा, अगर हो गया तो क्या होगा। तो उसके लिए बच्चे, एक तो मैंने अपना YouTube पे एक फ्री सीरीज तो चलाई हुई है 6 बजे की, वो आप ज़रूर अटेंड करिएगा। उसमें हम टॉपिक रिवाइज भी करते हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात देखो, रीनीट होता है नहीं होता है किसी को नहीं पता, नहीं हुआ तो आपको 2025 की तैयारी करनी पड़ेगी, हो गया तो मेरे साथ यहाँ पे तैयारी करो। और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, कि आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे, अगर रीनीट हुआ और आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई, तो आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे बच्चों। ये जो 5,500 आपने लगाए, वो आपको मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। सो येस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, ठीक है ना। अच्छा,
एंड वन मोर थिंग कि रिवाइज इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है कब, संडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को कितने बजे, 2 बजे से 5:20 PM, ठीक है। एंड दिस इज फॉर 1 रुपी ओनली, हियर दिस साइड किस तरह है, दिस इज फॉर 1 रुपी ओनली, सिर्फ 1 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। सारी चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे जाऊंगी या फिर कमेंट में पिन करवा दूंगी, मेरे सब्सक्रिप्शन का लिंक भी और इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी। गले को पता नहीं क्या हो गया है ठीक है ना। तो यस, एंड वीडियो अच्छा लगा ना बच्चे, देन डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो। कमेंट में जरूर बताना कि यस मैम दिस इज माय लास्ट नीट, एंड ऑल्सो जो भी तुम्हें कोई और भी चीज़ अगर तुम्हें ट्रबल कर रही है मुझे बताना, आई वुड लव टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड इसी के साथ मैं जाती हूँ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। 6 बजे जो सेशंस होते हैं उनमें ज़रूर आना, और आज 3 बजे मैं आपका मॉक टेस्ट भी ले रही हूँ स्पेशल क्लास पे, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। एक ये टेलीग्राम है t.me/Dr. गार्गी सिंह, इस टेलीग्राम को बच्चे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ लाइन इन नीट, सारे PDF सब कुछ, ठीक है, क्वेश्चंस हो कुछ भी हो, सारी चीज़ें मैं यहीं पे अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।